अस्सलाम वालेकुम। मेरा हूप रेडी हो गया था, मुझे दिखाना बिल्कुल भी याद नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा आज मैं इसकी वीडियो दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें कितना नीट काम किया मेरी बहन ने किया है, और इसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका इंस्टा पेज भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है और सब कुछ हाथों का काम होता है। और दूसरी चीज़ कि इसको बनने में ना तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है, क्योंकि सारा हाथों का काम होता है तो बहुत ज़्यादा देर लगती है। और दूसरी चीज़ कि एक बच्चे के साथ ये चीज़ें करना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को फ्रेम करवाना है ना, तो फ्रेम भी मिल जाएंगे। आप इसकी ज़रा इंस्टा आईडी विजिट करें, आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के फ्रेम्स मिलते हैं। अक्सर होता है ना, हम लोग जैसे मैंने तो इधर सामने रखना होता है ना इसलिए, लेकिन अक्सर होते हैं जिनका ना पूरे दीवार के साथ उन लोगों ने चिपकाना होता है, तो दीवार में लगाने के लिए ना फ्रेम्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी आप लोग करवा लीजिएगा। इसके अलावा ये जो केक था ना, ये हाफ़ बर्थडे केक था। ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है, इन्होंने मुझे कहा था कि आपके जो केक्स होते हैं ना, उसमें आप फॉन्डेंट का जो टॉपर्स लगाती है ना, वो स्लिप नहीं होते, 2-3 दिन तक स्लिप नहीं होते। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ ना फॉन्डेंट, वो है विप ग्योर की, ठीक है। विप ग्योर की फॉन्डेंट मैं यूज़ करती हूँ। मैंने विजन भी ट्राई करके देखी हुई है, फोंडास्टिक के भी रिव्यूज़ मैंने सुने हुए हैं, वो भी कहते कि नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो विजन जो है वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना। तो उसके अलावा विजियन होती है, वो भी मैंने सुना है कि वो मतलब कि विप ग्योर के मुकाबले में नहीं है। तो विप ग्योर जो है वो बेस्ट है। गर्मियों में हमें उसको टाइलोस पाउडर डाल के यूज़ करना पड़ता है, और सर्दियों में तो वो खुद ही हार्ड होती है, तो इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके अंदर टाइलोस डालने की। तो बेस्ट है, स्लिप भी नहीं होती। बस इनकी ये ट्रिक होती है कि हमें ना इनको ड्राई करके ही अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी मजबूरी की वजह से काम फ्रेश करना पड़ा ना फॉन्डेंट का, तो आप लोग उनको इस ऐसी जगह पे प्लेस करो जहाँ से वो स्लिप हो ही ना सके, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग रेड और ब्लैक फॉन्डेंट जो है ना, वो लाजमी रेडीमेड लिया करो, उनके अंदर खुद कलर्स ना डाला करो, वरना वो कलर्स जो हैं वो ब्लीड करेंगे। तो ब्लीड करते हैं रेडीमेड फॉन्डेंट जो होती है ना, उसमें नहीं करते। मैं जो हूँ वाइट, ब्लैक और रेड कलर की जो फॉन्डेंट है वो मैं रेडीमेड लेती हूँ, बाकी कलर्स जो है मैं खुद से बनाती हूँ। लेकिन मेरे साथ आज तक ये ब्लीडिंग वाला मसला नहीं हुआ, हालांकि मैंने कितने डार्क डार्क कलर्स बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरी डेली बेसिस की वीडियोस पे, कभी भी कलर्स ब्लीड नहीं हुए। उसका यही होता है कि एक तो आप लोग फ्रेश ना बनाओ, ड्राई करके बनाओ, सारे टॉपर्स ड्राई हो जाएं तब उसको अप्लाई करो। दूसरी चीज़ कि आपकी जो नीचे क्रीम हो ना, वो आपकी स्टिफ हो, वो आपकी मतलब कि सॉफ्ट ना हो। जब होता है ना सॉफ्ट का हमें पता ऐसे चलता है जब उसके अंदर शाइन आ रही होती है और वो थोड़ी सी उसकी सॉफ्ट सी पीक्स होती हैं। तो वैसी वाली क्रीम नहीं करनी आपने, बिल्कुल फटी फटी जो होती है ना क्रीम, सख्त वाली, वैसी वाली अप्लाई करनी है, जैसे आप लोग देखें। और देखें मैंने इसकी प्लेसिंग कैसे की है कि स्लिप नहीं हो सकता। यहाँ से ये जो लीफ है ना, मैंने थोड़ी सी टेक ऊपर दी है, फिर साइड से उसको लटकाया हुआ है, और जो साइड वाला है उसको मैंने नीचे बोर्ड के साथ टेक दी हुई है, और टॉप वाला जो है वो बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है, और जो ऊपर हैंग हुआ हुआ है वो मैंने स्टिक के साथ हैंग किया हुआ है। तो मतलब कि आप लोग उसकी प्लेसिंग ऐसे करो कि फॉन्डेंट जो है वो स्लिप हो ही ना सके, होना भी चाहे तो ना हो सके। तो ये ऐसे करते हैं इसका थोड़ा सा काम। और बाकी जो पीछे केक पड़ा हुआ ना चॉकलेट वाला, ये मैंने कल शेयर किया था। उसके साथ ये जो था ना, ये डील, इसका अर्जेंट ऑर्डर था। जो मेरी रेगुलर क्लाइंट है, जो मुझे कह रही थी, थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी कह रही थी कि मुझे आपके काम का पता, मुझे और किसी का पता भी नहीं जो मैं किसी को ऑर्डर दूँ। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ आपको। होता है अक्सर आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, सिर्फ आपका ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। मेरे पास स्पंज वगैरह अवेलेबल था, तो बस टाइम नहीं था। मैंने कहा उस दिन कज़न के घर जाना था, तो मैंने कहा चले मैं बना दूंगी बस जल्दी जल्दी में ना। उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, सारा कुछ हुआ। पेमेंट का इशू नहीं था, क्योंकि वो मुझसे 5-6 बार केक्स बनवा चुकी हैं। तो पेमेंट उनका था कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी कर दी थी। तो बाकी और किसी के लिए मैं नहीं करती। 2-3 बार होता है कि ट्रस्ट नहीं आता, लेकिन वो भी मुझे सारे क्लाइंट्स जो है ना, मेरे रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, वो मुझे ऑनलाइन ही कर देते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी होगी, कोई नहीं जा सकती होंगी शॉप तक इतनी जल्दी में, तो उन्होंने कहा कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगी। और मुझे ट्रस्ट भी था, क्योंकि अभी तक जो है ना सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन्होंने ही मुझे दिए हैं। क्या पता और भी दिए हों, लेकिन फ़िलहाल मेरे माइंड में यही आ रही थी, तो इस वजह से ट्रस्ट भी था। और बाकी ये डील थी, ये कस्टमर ने कहा था वीडियो आपने लास्ट ही बनानी है, और इसकी वीडियो मैंने ऐसे बना ली थी, क्योंकि ये डील बहुत बार बना चुकी है, इसलिए इसकी फुल वीडियो मैं नहीं बनाती फिर। और इसके साथ 5 रोजेज़ होते हैं। रोजेज़ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे भी आ रहे हैं। और आप लोग बताना कैसा था सब कुछ।